हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है जो काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो लेक्चरर पोस्ट निकाली जाने वाली थी उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली वो पोस्टें निकाल दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार क्या चेंजेस लाए हैं, उसमें रूल और रेगुलेशन क्या रहेंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका प्री एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहेगा, मेन एग्ज़ाम का सिलेबस तो आप सभी को मालूम होता ही है लगभग। प्री एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस आए इस बार, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो सारी मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। और आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि फर्दर इसमें भी नई अपडेट आती रहेगी। जो भी अपडेट आएगी मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो आपके सामने वो अपडेट लाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। कि बेसिक नॉलेज आपको बताता हूँ जो आपने वैसे भी सुन लिया होगा सभी से, कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो लेक्चरर इंग्लिश की पोस्ट है वो 63 है, लेक्चरर हिंदी की पोस्ट है 117 है, और लेक्चरर हिस्ट्री की पोस्ट जो है 115 है। वैसे आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की 102 है, और आपके इकोनॉमिक्स की जो है 17 पोस्टें है, और मैथमेटिक्स की 41 पोस्ट है। आपकी वैसे ही फिजिक्स की जो है वो 45 है, केमिस्ट्री की 29 है, बायोलॉजी की ओनली 9 पोस्ट है, और आपके कॉमर्स की जो है 47 पोस्ट है। फर्दर आप इसको डिटेल में जूम करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैटेगरी और सब कैटेगरी में किस तरह से डिवाइड है ये। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर बायोलॉजी की बात करूँ यहाँ पे तो 9 पोस्ट टोटल है, अनरिजर्व में 5 पोस्ट है, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अदर स्ट्रीम में कितनी सब डिवाइडेड सब कैटेगरी में पोस्ट है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फिलहाल जो हमारा जो मेन कंसर्न है, मेन कंसर्न किसके रिगार्डिंग है, वो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वो आपने यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे ये भी आपको पता लग गया होगा कि 16 तारीख को ये जो है फॉर्म निकली है। आज 17 तारीख से जो है फॉर्म भरनी स्टार्ट हो जाएगी एक ऑफिशियल साइट पे, और लास्ट डेट इसकी जो है वो 13 नवंबर रहेगी फिलअप करने के लिए। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होगा, ये आइडिया मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ओके, आप यहाँ पे देख लो। पहली बात की ये ऑनलाइन फॉर्म भरी जाएगी, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, ये आप सभी को पता है। तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली बात कि एमएससी या एमए होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है, वही लोग एलिजिबल रहेंगे। और आप सभी को पता है कि टेट की इसके लिए कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। टेट मतलब क्रैक हो या ना हो वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपकी एमएससी और बीएड होनी चाहिए। एमएससी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, आई थिंक या 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 45 मार्क्स जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है वो 45 मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एक 12th का सर्टिफिकेट, और वैसे आपका जो है डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स। ठीक है, ये भी आपने अपलोड करने हैं। बैचलर डिग्री अपलोड करनी है, और आपको कोई अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन जो है वो भी आपने अपलोड करना है। हिमाचली बोनाफाइड आपने वो अपलोड करना है। ठीक है, और फिर आपने अगला क्या है आपका जो है मास्टर्स डिग्री, वो भी आपने अपलोड करनी है। तो ये आपको लग जाएगा पता जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे एज कितनी है, एज जो है 18 से 45 के बीच जो है वो जिनकी 18 साल है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 है, वो इस फॉर्म को जो है वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस, मास्टर डिग्री इस तरह से चाहिए आपको, किस किस में चाहिए मास्टर डिग्री यहाँ आप दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपका जो है बॉटनी, ये सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी को डिटेल में देखा हुआ है, तो जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी जो एमएससी हो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, वही इसके लिए जो एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई कैसे करना है आप यहाँ पे देख लो। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन किस तरह से भरनी है आपने इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे www.hppsc.hp.gov इन HPPSC। मैं इस पर भी अलग वीडियो यहाँ पे थोड़ी देर में बना दूंगा किस तरह से आपने जो है फॉर्म फिलअप करनी है। फिलहाल आप यहाँ पे ये वीडियो देख लो, चैनल सब्सक्राइब करना, बहुत जल्दी मैं वो वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। फिर आपकी बारी है यहाँ पे फ़ीस के लिए। अगर फ़ीस की बात करूँ मैं यहाँ पे दोस्तों,
तो ओनली मेल कैंडिडेट्स को जो है फीस करनी है। इस बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो SC ST OBC हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो उनके लिए जो है 400 फीस है। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म को फिलअप करता है उनके लिए भी जो है 400 फीस है। मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC वगैरह EWS उनके लिए जो है वो 100 फीस है। एक्स सर्विस मैन मेल कैंडिडेट जो है आपके, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये आपने यहाँ पे देख लो, और आप ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस इन अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो फीस माफ़ कर दी गई है। फिर आप जो हमारी मेन बात है आज की, वो है सिलेबस। मैं वहीं जाता हूँ डायरेक्ट। दोस्तों, ये आपका पेपर 1 है। यहाँ पे पेपर 1 का क्या सिलेबस रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा होता है। CBT मोड भी हो सकता है, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, फिक्स नहीं है आपका। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन हो गए जो कि 100 मार्क्स के हो गए, और एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। ओनली कैसा होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको 35% मार्क्स लाने हैं। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, 35% मार्क्स लाते हो, तो आप जो है मेन पेपर जो आपका चेक होगा। अगर आपके 35% से कम हो गए तो आपका मेन पेपर जो है चेक नहीं होगा। उसमें सिलेबस क्या रहेगा आपका, पेपर 1 में जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर की होगी। फिर आपका जनरल नॉलेज ऑल ओवर इंडिया की, और साथ ही में आपका जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स, वो भी 30 नंबर के रहेगी। फिर आपके अगर नॉलेज देखें हम हिंदी लैंग्वेज की, 20 नंबर का ये रहेगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर का ये रहेगा। 20-20 40 और 30-30 60, 40-60 कितने हो गए 100। ये आपका जो सिलेबस रहने वाला है। 35% आपका जो है पासिंग मार्क्स रहने वाले। उसके बाद आपका जो पेपर 2 है, वो भी आपका कितना होगा, आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 हार्स का होगा, 100 मार्क्स हो गए। एज पर सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको आपने जो है सिलेबस जो है अपना सिलेबस चेक करना है। जैसे ये बायोलॉजी वाले हैं, उनका सिलेबस क्या रहेगा, और फर्दर जो भी आपका हिस्ट्री, हिंदी या इंग्लिश, वो भी उनका जो है अलग अलग सिलेबस रहेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम है वो फिक्स नहीं है कि CBT मोड होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा। ये लाइन कहाँ थी यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं दिखा चुका हूँ आपको, नीचे जो दिखाया था मैंने आपको कि ये एग्ज़ाम जो है वो CBT मोड भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड भी हो सकता है। अभी फिक्स नहीं है, चांसेस है कि ये CBT मोड ही शायद हो सकता है। ठीक है, सो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आगे जितनी भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।